हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हमने जो उस वाले एपिसोड में देखा था उनका जन्म हो चुका है, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। तो हमने एकदम से एक पॉइंट आपके साथ हमें देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। तो चलते हैं वाली वीडियो की तरफ, करते हैं बाद में बात। 4 पहर और 7 घटिका के मुहूर्त पर इस कन्या का जन्म हुआ है। राहु की छाया है इसके भाग्य पर। ये कन्या अपने जीवन कार्यों का निर्वाह करने में ज्योतिषी से अवश्य इनके सफल बारे में होगी। पूछता है। किंतु प्रचंड संघर्ष के पश्चात संघर्ष तो सबसे उत्तम पाठशाला होती है राज ज्योतिषी। हम इस कन्या के हृदय में भीष्म के प्रति विष भर देंगे। अच्छा, काफी संघर्ष करेगी इसके बाद ये अपनी हमें पूर्ण विश्वास है ये कन्या ही भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। भीष्म के मृत्यु का चिंतन करना ही शिखंडिनी का जीवन कार्य होगा। पूर्वजों की इच्छा, आशा, महत्वाकांक्षा, क्रोध, बैर, प्रतिशोध, दिखाएंगे। यही सब आने वाली पीढ़ी की धरोहर बनते हैं। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। राइट, बिल्कुल ऐसा आप ही विचार होता कीजिए, है। आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज? जहर भरते हैं उनके मन में। प्रेम, राइट, ज्ञान, संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व ग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? सही कह रहे हैं। अगर व्यक्ति का सब व्यक्ति चीजों में अंदाज नोट किया जाए ये वाली समाजों का बात बिल्कुल समाजों के सच साथ, है। राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या, मृत्यु, रक्तपात क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं। प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं, और अंधकार मन का, हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है। केवल भय। स्वयं विचार कीजिए। राइट, बिल्कुल राइट। अच्छा, कहीं और का दिखाएंगे ये, क्योंकि स्टोरी भी बनने वाली है तो गांधार को दिखाना। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे किसी और की एंट्री भी हो रही है। किसी लड़की की। हवा से ये सारे दिए बुझ जाएंगे। बुझ गए सारे बुझ गए। तो सारे दिए बुझ गए हवा से। अंधेरा दिख रहा है सारे में। कुमारी गांधारी, हम यहाँ हैं। अगुणा कार्य, अरे मुंह क्या ताक रही हो? जाओ कोई जाके दीप लाओ। कुमारी शांत हो जाइए, अभी सारे दीपक जल जाएंगे। पवन के कारण बुझ गए थे, आप शांत हो जाइए। अगुणा, तुम दोनों को आदेश था कि तुम रात भर कक्ष में दीप लेकर खड़ी रहोगी, फिर भी दीपक कैसे बुझ गए? जानती नहीं कि राजकुमारी गांधारी को अंधकार से कितना भय लगता है?
अच्छा, तो इनको डर लगता है, इसलिए डरते नहीं हैं। मुझे अंधकार से इतना भय क्यों है? केवल आपको नहीं कुमारी गांधारी, अंधकार से तो सबको भय लगता है। हमारे आंखों के द्वार से ही तो जगत हमारे निकट आता है ना। अब आंखें हैं तो सब कुछ है, पर अंधकार में ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ खो गया हो, सारा जगत लुप्त हो बिल्कुल सही गया। बात है। इसीलिए हमें अंधकार से भय लगता है। पर अब अंधकार का कोई भय नहीं। अब आप सो जाइए। इतनी बड़ी सेना, मुझे ये खबर महाराज सुबल तक अभी पहुंचानी होगी। किसी की विराट सेना को प्रचंड सामर्थ्य हाँ, इनको लग रहा है सेना शायद और आक्रमण संपत्ति में जो करने के कुबेर लिए से आ अधिक रही है। तो ये जाके ऐसे बताएंगे साम्राज्य राजा को में वहाँ मेरी के। पुत्री का विवाह होगा गुरुदेव, और वर भी ऐसा होगा कि स्वरूप में अश्विनी कुमारों से स्पर्धा कर, बाहुबल में पवन से अधिक हो और गुण में इंद्र से आगे हो। यदि तलबल भी कोई न्यूनता होगी, घास के तिनके भर भी कोई दोष होगा, तो ऐसी व्यक्ति के साथ मेरी गांधारी का विवाह नहीं हो सकता। मेरी कन्या है ही ऐसी विलक्षण गुरुदेव। भगवान शिव ने उसे 100 पुत्रों का वरदान जो दिया है। क्या बात है आचार्य? गांधारी की पत्रिका पढ़ते हुए आपके मुख पर कालिमा क्यों छा गई? क्षमा करना राजन, ये ग्रह दशा ऐसी है कि मैं महारानी, सेनापति सताश्व महोदय अच्छा, आज्ञा 100 मांग रहे पुत्रों हैं। जिनको वो गांधारी जिनको दिखाया गया था उनको 100 पुत्रों का वरदान दिया गया है कि महादेव ने दिया होगा। तो अब ये किंतु इस समय तो महाराज व्यस्त हैं। चेक कर रहे हैं। कुंभ के देख रहे हैं। महारानी विक्षेप के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु समाचार ऐसा है कि इसी क्षण महाराज के साथ मंत्रणा करना अति आवश्यक हो गया है। हाँ, कुछ गलत दिख रहा था इनको। क्या समाचार है शताश्व? किसकी सेना है? वह जानने के लिए हमने दूतों को भेजा है महाराज। जो सैनिक समाचार लेकर आया है उसने पताके इत्यादि नहीं देखे थे। यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? यही कोई 2 से 3 प्रहर महाराज। युवराज शकुनी कहाँ है? वो प्रवास कर रहे हैं महाराज, किसी विशेष कार्य के लिए। गांधार पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है किसी ने, और संदेश दिए बिना युद्ध करना भारतवर्ष की युद्ध नीति के विरुद्ध भी है महाराज। तो भारतवर्ष की नीतियों को तोड़ने के अपराध के लिए हम उन्हें दंड देंगे, लोहित ध्वंस कर देंगे उस सेना को। ये गांधार है। यहाँ के एक सैनिक की भुजाओं में 100 मल्लों का बल है। 3 पहर हर एक मतलब के के हृदय में घंटे, भैरव 2 से नाचते 3 हैं। घंटे। किंतु पहर महाराज, उन्हीं को बोलते हैं। हमारी सेना बहुत छोटी है। विजय शस्त्रों से नहीं, साहस से प्राप्त होती है लोहित। मेरे सैनिक शत्रुओं के वक्ष चीर कर उनके हृदय खींच निकालेंगे। शताश्व। जी महाराज।
सेना को सज्ज करो। सबसे कहो कि अपनी माताओं, पत्नी और संतानों से अनुमति मांग ले। प्रत्येक नगरजन से कहो शस्त्र उठा ले। ये युद्ध भीषण होगा। गाइस ये रहा हमारा रिएक्शन। अभी हमें ये नहीं पता चला वो किसकी सेना है, कौन मतलब आक्रमण करना चाह रहा है, ये नहीं अभी पता चला। तो शायद अगले पार्ट में दिखाया जाएगा कि वो कौन है जो सेना अपनी सेना लेकर आक्रमण और करने 2-3 पहर लगेंगे अभी पहुंचने में, रास्ते में तो पहुंचे नहीं अभी तो। स्टोरी मतलब बन रही है। अभी स्टोरी बनने में थोड़े से 1-2 पार्ट और लग सकते हैं, तो फिर देखते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या स्टोरी बनती है। ठीक है, तो गाइस मिल रहे हैं फिर अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शब बखैर।